हज को रुकवाना चाहते हैं। अगले आइंदा जो 3 से 5 साल का दौरानिया है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा को आज़मीन हज के लिए नहीं खोला जाएगा बल्कि टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद बर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मदीना मुनव्वरा से, और ये ख़बर सिर्फ़ एक शहर मदीना मुनव्वरा से नहीं बल्कि ये 3 मुख्तलिफ़ ममालिक से है, जिसमें सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल शामिल हैं। इसराइल ने मुतालबा किया है, उन्होंने एक डिमांड की है कि हमें एक रोड बनाने की इजाज़त दी जाए जो हम उर्दन से गुज़ार के मदीना मुनव्वरा तक ले जाना चाहते हैं। अगर जोग्राफियाई तौर पे देखा जाए तो उर्दन इन दोनों ममालिक के दरमियान में आता है। उर्दन के एक तरफ सऊदी अरब और एक तरफ इसराइल है। अगर इसराइल को ज़मीनी तौर पे सऊदी अरब के अंदर तक रसाई चाहिए, मदीना मुनव्वरा तक वो जाना चाहते हैं, तो उसका वाहिद रास्ता कि वो उर्दन के अंदर से जा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ज़मीनी रास्ते इसराइल से सऊदी तक नहीं जाते, रास्ते ज़रूर जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, उनके दरमियान रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हैं, उनके दरमियान कोई रवाबित नहीं है। और अब इसराइल चाहता है कि हम ये रोड बना के ले जाना चाहते हैं और वो रोड मुकम्मल हमारे कंट्रोल में रहे, ये उनका मुतालबा है। यहाँ पर कई सवालात उठते हैं कि इसराइल को सऊदी अरब के अंदर रसाई क्यों चाहिए और फिर किसी और शहर तक क्यों नहीं, मदीना मुनव्वरा ही क्यों। इस सवाल का जवाब इसराइल के ही एक ख़बर रसां इदारे ने दिया है। उन्होंने 2 जवाब दिए हैं इसके। वो ये कहते हैं इसराइल सऊदी अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा तक इसलिए जाना चाहता है कि मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में वो वहाँ पे बनु कुरैज़ा जो इनका आबाई कबीला था यहूदियों का, उसकी बाक़ियात और उसके मसख़ शुदा जो खद्दो-खाल हैं उनकी तलाश के लिए वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। और अगर इस मकसद के लिए वो वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर है वो वहाँ पे पड़ाव डालेंगे। इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि कबीला बनु कुरैज़ा अपने आखिरी अय्याम में आज से तकरीबन 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में जो खजूरों के बाग हैं वहाँ पर इनके मकामात थे, वहाँ इन्होंने अपने आखिरी अय्याम गुजारे। और दूसरा जवाब इसराइली ख़बर रसां इदारे की तरफ से ये मिला है कि इसराइली वहाँ पर पहुँच के एक तो ये अपने मकामात ढूंढना चाहते हैं और दूसरा हज को रुकवाना चाहते हैं। अगले आइंदा जो 3 से 5 साल का दौरानिया है, इसके अंदर या 5 साल के बाद। बेशक यह ख़बर नाकाबिल यकीन है, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता हज की सूरत हाल को देखें तो इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आइंदा आने वाले 3 से 5 साल के बाद हज की सूरत हाल क्या हो सकती है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा को आज़मीन हज के लिए नहीं खोला जाएगा बल्कि टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आले सऊद जो इस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान हैं, क्या वो इसराइल को इस रोड की इजाज़त देते हैं, क्या वो अपने मुल्क के अंदर मदीना मुनव्वरा जैसे शहर तक, मुक़द्दस शहर तक, वो इसराइलियों को, इन यहूदियों को रसाई देंगे। तो इसका जवाब है कि वो ज़रूर देंगे। बेशक उनके दरमियान, इन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, तो वो भी 1-1.5 साल के अंदर कायम कर लिए जाएंगे जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये रसाई भी देंगे। क्योंकि जो आले सऊद हैं वो यहूदियों को अपने कज़न्स मानते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक नाता जोड़ के लाते हैं और वो इनको अपने कज़न कहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके असरात बिल्कुल भी मुस्बत नहीं होंगे। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो उन अहादीस की तरफ इशारा करती हैं जिनके अंदर क़यामत की निशानियाँ बताई गई हैं। चूँकि ये अहादीस से साबित है कि क़यामत से पहले हज को मुलतवी किया जाएगा, हज रोका जाएगा, और वही सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखना सिर्फ ये है कि इन चीज़ों के असबाब क्या बनते हैं, इनकी वजूहात क्या बनती हैं और ये कैसे वकूफ़ पज़ीर होती हैं।